अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू विश्वा बुटीक व्यूवर्स। आज एक बार फिर से एक नई चीज़ के साथ हाजिर हो गई हूँ। व्यूवर्स, ये देखें आप लोग, डिज़ाइन कितना प्यारा लगता है। ये डिज़ाइन जो हाथ वाली स्टिचेस जिसमें होती हैं, हाथ की सिलाइयाँ जैसे सुई धागे से होती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत ज़्यादा इन भी हैं, लेकिन इनको बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जब हम टफ पेस्ट कर देते हैं अपने फैब्रिक में, अपनी पट्टियों में, तो फिर उसके बाद हम लोगों को ये सुई धागा इसके ऊपर चलाना काफ़ी टफ हो जाता है, मुश्किल से सुई गुज़रती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ईज़ी और आसान तरीका लेकर आई हूँ इसको बनाने का, इसको डिज़ाइन करने का। तो ये जो सिलाइयाँ ना आपकी बहुत मज़े से, आसानी से हो जाएँगी सुई धागे से, और आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इस शर्ट की फ्रंट पट्टी किस तरह बनाई है मैंने, कॉलर किस तरह लगाया है, कफ किस तरह बनाया है, सब कुछ तफ़सील से मौजूद है। वीडियो को लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखना है। और इसमें जो साइड पैनल का डिज़ाइन है, ये मेरी पिछली वीडियो में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उधर से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कपड़ा रख लिया है अपना, और यहाँ पर मैंने अपनी जो फ्रंट पट्टी मैंने बनानी है उसके लिए टफ कटिंग करके रखा हुआ है। तो इस टफ को हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमने अपनी पट्टी बनानी है वहाँ पर इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। ये चॉक की मदद से मैं इसकी जो साइड्स है वो ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैटर्न इसका बना लेना है। बिल्कुल इसकी एग्जैक्टली साइड्स हमें फॉलो करते हुए इसको इसको बना लेना है। और बिल्कुल भी यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं होना चाहिए, ज़रा सी भी लाइन आगे पीछे बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम लोगों ने इसके साथ साथ मार्जिन एक लगा लेनी है, यानी कि हमारे पास एक पट्टी ड्रॉ हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी पट्टी ड्रॉ हो चुकी है, और इसके बिल्कुल पॉइंट जो इंच टेप का एक पॉइंट होता है ना, उतना रखते हुए हमने मार्जिन तो अपनी सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला सिल्क थ्रेड लिया है जो हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए काम आता है, तो वो मैंने ले लिया है। और यहाँ पर मैंने अपनी कॉमन पिन्स की मदद से यहाँ पर अपनी पट्टी को कर दिया है फिक्स। तो यहाँ से मैं अब अपनी सिलाइयाँ स्टार्ट कर रही हूँ, देखिए किस तरह से। तो ये बहुत इजीली यहाँ पर मैं इसको ना स्टिच कर लूँगी। सारी सिलाइयाँ इस तरह से मैंने बहुत इजीली इसको लगा लेनी है। मैं करीब से आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो हमारे इंच टेप की पॉइंट एक लाइन होती है ना, वो हम लोगों ने अब जो अपनी लकीर बनाई है उससे हटा के इतनी दूर पे हमने ये लगानी है। कॉमन पिन्स लगाने का मकसद व्यूअर्स ये है ना कि फिर आप लोगों को इसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। ईज़िली हम इसको ना जैसे मर्ज़ी खींच लें, ये आराम से जो है ना हमारा सेट आता जाएगा, और बस हम लोगों को सिलाइयों की फ़िक्र करनी होगी, और फैब्रिक हमारा बिल्कुल स्टेबल रहेगा। तो इस वजह से मैंने कॉमन पिन्स की मदद से इसको अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर अब देखिए हम लोग कितने आसानी से इसको स्टिच करते जाते हैं। यहाँ पर मैं एक-एक सिलाई उठा रही हूँ, यानी एक-एक टाँका उठा रही हूँ। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक-एक सिलाई उठा रही हूँ। बाद में मैंने क्या किया है कि इसमें एक ही दफ़ा में हमने सिलाइयाँ काफ़ी सारी भर लेनी है, और आराम से इसको ना निकालते जाना है। सिल्क थ्रेड होती है व्यूअर्स, ये ज़रा जो है ना अटकती रहती है, वो इस वजह से कि ये सिल्क थ्रेड होती है, तो ज़रा ना इसको बार-बार इसमें उलझन ज़रूर आती है, और धागा इसका आगे-पीछे होता रहता है। तो इस तरह से इसको हमने सेट करते जाना है। धागे को हम जब दोनों तरफ से खींचेंगे तो बराबर आ जाएगा। यहाँ हमारा आ गया है कॉर्नर, कोना आ गया है, जो हमारी इसकी पट्टी का कोना है वो आ गया है। हम टर्न चले गए हैं, टर्न करके फिर इसको हम लोगों ने आगे भी इसी तरह से बिल्कुल बना लिया है। पट्टी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक जगह मेरा धागा फिनिश हो गया था, तो वहाँ पर मैंने धागा जॉइंट किया है, जो आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। अब हमने अपनी पट्टी ले लेनी है, और बहुत ही फिनिशिंग से जहाँ से हमारी सिलाइयाँ हैं एग्ज़ैक्टली उसके ऊपर-ऊपर हमने इसको लगा लेना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पट्टी बना कर के, पट्टी बनाते किस तरह से हैं। ये साइड्स हम लोगों ने जो फ़ोल्ड कर लेनी है, जो हमारी सिलाइयाँ फ़ोल्ड होंगी, तो नीचे से भी इसको हमने फ़ोल्ड करके बिल्कुल हम लोगों ने पट्टी इसकी ना बिल्कुल तैयार करके रख लेनी है। ये चेक करें कि ये बिल्कुल हमारी पट्टी जैसे कि तैयार हो, इस तरह से हमने बना के रख लेनी है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से बिल्कुल इसकी किनारियों पर हमारी स्टिचेज़ आई हैं, और बिल्कुल भी इसमें कोई ख़राबी, कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। यही चीज़ हम टफ़ लगा के जब करते हैं तो काफ़ी हमें सिलाइयाँ उठाने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि टफ़ के ऊपर जो है ना सुई गुज़ारना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट
डिफ़िकल्ट हो जाता है, उँगलियों पे निशान आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमने कफ भी अपने तैयार करने हैं। यहाँ पर मैंने कफ बना के रखा हुआ है, टफ के ऊपर कफ कटिंग करके रखा हुआ है। तो इस तरह से बिल्कुल हम लोगों ने अपनी जो कटिंग है ना टफ की उसके साथ-साथ इसको करना है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो कफ है इसको भी रेडी कर लेना है। ये चेक करें आप लोग कि किस तरह से मैं इसको कर रही हूँ और यहाँ पर आप 3-4 सिलाइयाँ गुज़ारने के बाद भी इसको एक दफ़ा खींच सकते हैं और यहाँ पर ये मेरा तरीका चेक कर लें कि मैं सुई में काफ़ी ज़्यादा सिलाइयाँ भरने के बाद एक ही दफ़ा इसको खींचूँगी और इससे ना हमारी सीक्वेंस बहुत ज़बरदस्त आएगी। जब ऐसे एक दफ़ा सुई में सारी सिलाइयाँ भर लेंगे ना तो फिर उसके बाद एक दफ़ा ही हम जब सिलाई खींचेंगे तो बहुत अच्छी सीक्वेंस के साथ हमारी जो है ना सिलाइयाँ आएँगी। ये चेक कर लें आप लोग। तो सिल्क थ्रेड व्यूअर्स इसी तरह से उलझता रहता है और इसको बार-बार हमें सही करना ही पड़ता है। तो इसका कोई इश्यू नहीं है, ये सुलझ भी बहुत आराम से जाता है, जितना ये उलझता है उतना ही जल्दी सुलझ भी जाता है। तो इस तरह से भी हम लोग जितनी आपके सुई में ना धागा हम भर सकते हैं, जितनी भी हम सुई में अपनी सिलाइयाँ भर सकते हैं, वो भर के एक ही दफ़ा हम निकाल लेंगे तो इससे बहुत जल्दी से हमारे जो है ना चीज़ें तैयार हो जाएँगी। तो यहाँ पर हमारे दोनों तरफ के कफ इस तरह से हम लोगों ने तैयार कर लेने हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर अपना अपना जो आइडिया है वो शेयर करना चाहिए, जो ईज़ी लगे, जो डिफ़िकल्टी आप लोगों की ख़त्म कर सके। तो यहाँ पर हो चुके हमारे दोनों कफ भी तैयार, तो मैं आप लोगों को कफ किस तरह से मैंने इस ड्रेस का रेडी किया है, वो भी आप लोगों को चेक करवा देती हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो डिज़ाइनिंग तैयार की है, उसकी उल्टी साइड पर अपनी जो टफ है, वो पेस्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैं अपनी दोनों जो टफ है, वो यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी कफ के और उसके बाद किस तरह से हम लोगों ने इसको रेडी करना है और इस चीज़ का व्यूअर्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कहीं से भी हमारी जो स्टिचिंग है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उसकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने इसको पेस्ट करना है, ठीक है? यहाँ पर मैंने पानी का थोड़ा स्प्रे कर दिया है और टफ वाली साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसको टफ के ऊपर फ़ोल्ड कर दिया है। यहाँ पर आप लोग चेक करें एक दफ़ा और ये देखें मैंने यहाँ से इस तरह से इसको टफ को ऊपर अपने जो फैब्रिक को है ना वो फ़ोल्ड कर दिया और उसी फ़ोल्ड फैब्रिक और नीचे से ओपन फैब्रिक होगी और इसकी हमने किनारियों को सारियों को स्टिच करके यहाँ पर अपनी कफ को तैयार कर लेना है। डार्क कलर होता है व्यूअर्स वो थोड़ा नज़र कम आता है। होपफुली आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से है ये एक पार्ट इसका फ़ोल्ड है और एक साइड इसका नीचे वाला ओपन है। तो कट्स लगा के हमने इसको सीधा कर लेना है यानी पलट लेना है। तो अभी आप लोग चेक करेंगे कि किस तरह से हमारी जो स्टिचेज़ है ना इसकी किस तरह बिल्कुल बराबर आई हैं। ज़रा भी इसमें कोई ख़राबी कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। दोनों कफ हमने रेडी कर लिए हुए हैं। स्लीव्स हमने उठा लेना है। स्लीव्स में जो व्यूअर्स ये कॉर्नर्स हैं हमें इसको हमने डबल फोल्ड करके बिल्कुल बारीक-बारीक इनको फोल्ड कर देना है। साइड्स को किनारियों को बिल्कुल बारीक-बारीक इसको हमने फोल्ड करके तो यहाँ पर दूसरी साइड से भी हमने इसको फ़ोल्ड कर लेना है और यहाँ पर जो इसके बाद हमने क्या करना है व्यूअर्स यहाँ पर मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि जो हमारी टफ होती है ना ये थोड़ी-सी मैंने इससे बड़ा रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक प्लेट लगानी है। यहाँ पर इस तरह से हम लोग एक प्लेट लगा लेंगे, आधे पौने इंच का हमारा ये प्लेट होगा, इसके लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लोग रखते हैं स्लीव्स में। तो यहाँ कॉमन पिन्स की मदद से प्लेट जो बनाई है उसको सेट कर लेना है और उल्टी तरफ से अपनी ये कफ पट्टी को रख के जो नीचे वाला एक्स्ट्रा पार्ट था इसका वो हमने स्टिच करना स्टार्ट कर देना है और यहाँ पर आके हम लोगों को बिल्कुल इजीली यहाँ पर देखें सेट आ जाएगा और ये हमारी जो है ना नीचे से कफ जॉइंट हो चुकी है स्लीव्स के साथ पलट के ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे और इसका जो सिलाई वाला फैब्रिक है इसके अंदर दे देंगे और इस तरह से इसको हम लोगों ने स्टिच करना है। ये चीज़ें अंदर जाती जाएंगी और आराम से हमारे जो है ना कफ लग जाएगी। तो दूसरी वाली जो स्लीव्स पे हमने प्लेट डालनी है वो किस तरह से डालनी है इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर हमने जो इसकी कफ है इसके ऊपर भी बारीक-बारीक सिलाइयाँ लगा दी हैं। कोशिश ये करनी है जो हमारी वाइट वाली सिलाइयाँ हैं जो हमने हाथ से लगाई है इसके ऊपर सिलाई ना चढ़े वरना फिनिशिंग का फ़र्क आ सकता है।
फिर हम लोगों ने जो यहाँ पर व्यूअर्स देखिए ये एक प्लेट जो है एक बाजू पे हमने लेफ्ट साइड डालनी है तो दूसरी हमने राइट साइड पे डालनी है। इस तरह क्या होगा कि जो दोनों हमारी प्लेटें हैं ना बैक साइड पे ही आ जाएँगी, अपनी स्लीव्स की हमारी बैक साइड पे ही आ जाएँगी। तो उल्टी साइड से फिर भी इसको हम लोगों ने रख के फिर दोबारा से बिल्कुल उसी तरीके से कफ लगाना है जिस तरह से फर्स्ट वाली पार्ट में हमने लगाया था, फर्स्ट वाली स्लीव्स में हमने जिस तरह से लगाया था ना बिल्कुल इसी तरीके से हमने लगाना है। व्यूअर्स यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें दिखाने का, सिखाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को आसानी से बात समझ आ जाए। इंसान का अपना जो माइंड होता है व्यूअर्स वो बहुत ज़रख़ेज़ होता है, थोड़ी-सी चीज़ें किसी की देखकर बाकी अपने आइडियाज़ अगर हम लगा के इससे भी बेहतरीन कोई चीज़ बना लेते हैं तो वो और भी बड़ी अच्छी बात होती है। तो इस तरह की चीज़ें सीखते रहना चाहिए और अपने आइडियाज़ भी ज़रूर उसमें इंक्लूड करने चाहिए। तो यहाँ पर आ गई है अब हमारी जो फ्रंट पट्टी है इसकी बारी। तो फ्रंट पट्टी को हम लोगों ने हाफ ऊपर से स्टिच कर लेना है। क्योंकि हम ये हाफ पट्टी बनाएँगे, यहाँ से हम लोगों ने हाफ इसको स्टिच कर हाफ से थोड़ा-सा ज़्यादा ही स्टिच करते हैं। जो हाफ कॉलर हम लगाते हैं उसके लिए हमारी पट्टी भी हाफ स्टिच होनी चाहिए। थोड़ा-सा पोर्शन हम इसका छोड़ते हैं जहाँ से हमारा जो है ना कॉलर स्टिच होना स्टार्ट होता है। ये चेक कर लें आप लोग कि किस तरह से मैंने यहाँ पर पट्टी को हाफ स्टिच कर दिया है। ये जो हमारी बटन पट्टी है इसको भी मैं हाफ इसी तरह से स्टिच कर दूँगी। तो जो हमारी काज पट्टी है उसको हम साथ रखते हुए इसकी भी स्टिचेस लगा लेते हैं क्योंकि दोनों की बिल्कुल बराबर डिफरेंस आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए वरना पट्टी आगे पीछे हो जाती है और कॉलर भी ऊपर नीचे हो जाता है। दोनों पट्टियों की जो हम सिलाइयाँ लगाएँ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने इनको क्या करना है इस तरह से जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक इसको कट मार देना है इस तरह से और एक्स्ट्रा पार्ट को इसको ट्रिम कर देना है ताकि फिनिशिंग से ये हमारी पलट सके। तो दोनों को हम इस तरह से बिल्कुल पट्टियों को कट कर लेंगे और इसको फिर हमने पलट लेना है। पलटने के बाद हम क्या करेंगे इसको जो है ना एक-एक हम लोगों ने बिल्कुल इसकी किनारियों के साथ सिलाइयाँ लगानी है। कोनों को हमने निकाल लेना है अच्छी तरीके से। तो इसकी किनारियों पे ना हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है और इसको भी दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से सीधा कर रही हूँ, कोने निकाल लूँगी और फिर इसको हम लोगों ने ना यहाँ से मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको हमने सिलाई करना है। तो जो हिस्सा व्यूअर्स हमारा नीचे से इस काज पट्टी का होता है, नीचे से बिल्कुल हमने स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारी हाथ वाली सिलाइयाँ हैं वो सिलाई में बिल्कुल भी ना आए और इसको फिर हम लोगों ने पूरा इस तरह से ऊपर तक स्टिच करके जो पट्टी हमने बनाई है और वहाँ से जो हाफ हमने इसको स्टिच किए है वहाँ से भी लेते हुए इस तरह से पलट जाना है। यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से फिर इसको हम लोगों ने ऊपर लाके छोड़ देना है। तो ये पट्टी हमारी हो चुकी है तैयार। अब हम लोगों ने क्या करना है इसकी जो बटन पट्टी है उसको भी इसी तरह से बिल्कुल साइड की किनारियों की हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है और पट्टी हमारी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ही फिनिशिंग वाली लगती है। तो यहाँ पर इसको भी हमने कर लिया है कंप्लीट। अभी हम लोगों ने अपनी शर्ट का पार्ट उठा लेना है। शर्ट का पार्ट उठा के इसको सेंटर की जो हमने क्रीज़ बनाई हुई है, यहाँ पर इसको हम लोगों ने बीच में से कटिंग करना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो मेरी सेंटर की लकीर है व्यूअर्स उससे हल्का-सा जैसे 1 इंच का जो एक लाइन होता है उतना सा मैंने हटा के कटिंग किया है और जो हमारी पट्टी की एंड होती है उससे तकरीबन 1.5-2 इंच ऊपर तक ही मैंने कटिंग किया है और यहाँ से हम लोगों ने कुटके लगा लेने हैं। जो हमारी सिलाइयों के मार्क होंगे वो उतने हमने इसको जो है ना कट लगा लेना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से अपनी पट्टियों को जॉइंट करना है। नीचे सबसे पहले हम बटन पट्टी लगाएँगे। बटन पट्टी के लिए उल्टी तरफ से हमने इसको रख के इस तरह से स्टिच करना है। जहाँ से हमने कट लगा रखा था वहाँ तक आके इसको एंड कर देना है। ऊपर वाली साइड को थोड़ा-सा ट्रिम करना है ताकि ये अंदर इज़िली फ़ोल्ड हो सके, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने बटन पट्टी अपनी कंप्लीट कर ली है और इसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी जो काज पट्टी है वो लगानी है। तो काज पट्टी लगाने के लिए भी हम लोगों ने इसको उल्टी तरफ से पट्टी को रखना है
थोड़ी यहाँ पर हमें फिनिशिंग की ज़रूरत रहती है क्योंकि बटन पट्टी अगर हमारी अच्छे से नहीं लगी, ये पट्टियाँ हमारी अच्छे से नहीं बनी, तो सारी शर्ट की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। यहाँ पर आके इसको हमने कट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर हमारा फैब्रिक बचता है, इसको इस तरह से हमने ट्रिम कर देना है। यहाँ पर इसको फिर हम लोगों ने वापस इसी तरह से पलट के और नीचे तक आ जाना है और नीचे आके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको फोल्ड करना है। जो बटन पट्टी एक्स्ट्रा पार्ट था उसको ट्रिम कर देना है, इसको हमने नीचे इस तरह से देना है और ध्यान ये रखना है कि जो हम काज पट्टी अपनी बना रहे हैं उसके नीचे बटन पट्टी नहीं स्टिच होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग जब किनारे पे आ जाएंगे तो बटन पट्टी अपनी निकाल के सीधी कर लेंगे ताकि अब वो इसके नीचे आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आके हम लोगों ने तकरीबन 1.5 इंच तक आके यहाँ पर बटन पट्टी अपनी एंड कर देनी है, स्टिच ख़त्म कर देना है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारी जो है ना ये बटन पट्टी बन चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। बिल्कुल इसी तरीके से कॉलर भी हम लोगों ने रेडी करना है। कॉलर का भी यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है और उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है जिस तरह से अपनी बाकी डिज़ाइन पर लगाई थी। तो यहाँ पर मैं वो लगा लूँगी, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और आप लोगों को इतना ज़्यादा लंबा नहीं दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, टफ पट्टी अपनी इसके अंदर पेस्ट कर ली है। यहाँ पर हम इसकी बाकी की सिलाइयों को स्टिच कर लेंगे, जो इसकी किनारियाँ होती हैं वो स्टिच कर लेंगे। व्यूअर्स अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो है ना कॉलर की पूरी कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों को अलग से बताऊँ तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे मैंने अपनी अपनी पिछली वीडियो जो बनाई थी जिसमें एंकर थ्रेड से मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी, वो आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो उस पे मैंने जो है ना कॉलर बनाना, काटना सारा कुछ बताया है। बिल्कुल इसी तरीके से ये कॉलर मैंने काट के रखा है। तो आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेनी है कॉलर के लिए। यहाँ पर मैं इसका हाफ बना रही हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आकर बिल्कुल हम लोगों ने आराम से अपनी स्टिचिंग कर लेनी है, कॉलर यानी कि अटैच कर लेना है। चूँकि मैंने जो अपनी वीडियो में कॉलर काटने का तरीका बताया था उसमें इस तरीके से बताया था कि आपका कॉलर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आपको हाफ नापने की और हाफ से शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका बिल्कुल कॉलर जो है ना बिल्कुल बराबर बनेगा उस तरीके से जिस तरीके से मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ सेंटर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको स्टिच करना। तो ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और आते-आते ये साइड से आते हुए या नीचे आ जाते हैं और यहाँ नीचे से आके वापस से हम लोग नीचे वाली इसकी फिनिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कॉलर की। बहुत ही खूबसूरती से ये कॉलर बैठता है। कोई नहीं कहेगा कि ये आपने घर पे स्टिच किया है। बिल्कुल टेलर वाली सिलाइयाँ आती हैं इसकी बहुत ही खूबसूरती से। ये टेलर वाली जो है ना हमारी सिलाइयाँ लगती हैं बिल्कुल और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा जो है ना ये कॉलर बन जाता है। तो आप लोगों ने वो वीडियो भी मेरी ज़रूर देखनी है और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो आप लोगों को बना के दे दूँगी। सो यहाँ पर हो चुकी है मेरी शर्ट बिल्कुल तैयार। तो व्यूअर्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।